आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। सपहर के 3:50 हुए हैं और 2 खबरों का बुलेटिन लेकर मैं बसारत गुल। सबसे पहले हेडलाइंस। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया में अमन की बहाली के लिए बातचीत और सफारतकारी इख्तियार किए जाने पर दिया जोर। लोक भवन जम्मू में कई शख्सियात और वफूद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात। शौर्य आफाक ट्यूलिप गार्डन में मकामी और मुल्की सयाहों की एक बड़ी तादाद बाग की खूबसूरती से हो रहे हैं महजूज। और तबलीग के खिलाफ आलमी दिन आज, समाज को टीबी से पाक कराने के लिए जामिया कोशिशों पर दिया गया जोर। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया में अमन की बहाली के लिए बातचीत और सफारतकारी इख्तियार किए जाने की जरूरत पर जोर दिया है। राज्यसभा में आज मगरबी एशिया में जारी तनाव और इस ज़िमन में भारत के मौक़िफ़ से मुतल्लिक बयान देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि ये जंग पिछले 3 हफ्तों से जारी है और इसने दुनिया भर में तवानाई का शदीद बहरान पैदा किया है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए भी ये सूरत हाल तशवीश का बाइस है, क्योंकि इस जंग से तिजारत के तमाम रास्ते बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। इस युद्ध ने पूरे विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। भारत के लिए भी ये स्थिति चिंताजनक है। इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। इससे पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर जैसे जरूरी सामान की रूटीन सप्लाई प्रभावित हो रही है। गल्फ देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, वहाँ काम करते हैं। उनके जीवन और आजीविका की सुरक्षा भी भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में दुनिया के अनेक जहाज फंसे हैं, उनमें बहुत बड़ी संख्या में भारतीय क्रू मेंबर्स हैं। ये भी भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। ऐसी विकट परिस्थिति में आवश्यक है कि भारत की संसद के इस उच्च सदन से शांति और संवाद की एकजुट आवाज पूरे विश्व में जाए। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने उभरते हुए आलमी मंजरनामे और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र आज एक आला सतही मीटिंग की सदारत की और सूरत हाल का जायजा लिया। मीटिंग में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, फौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी और बहरी फौज के सरबराह एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी के अलावा कई दीगर आला अफसरों ने भी शिरकत की। जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन देवेंद्र सिंह कलोरिया के अलावा ट्रस्टीज रिया कलोरिया और दीक्षा कलोरिया ने लोक भवन जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। इस दौरान श्री माता वैष्णो देवी के पिट्ठू और पोनी लेबर यूनियन के सदर भूपिंदर सिंह की सरबराही में यूनियन के एक वफद ने भी एलजी के साथ मुलाकात की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर विजय सागर दिमिन की तनसीब करदा किताब पहलगाम ब्लडलीनेस डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस टेररिज्म पेश की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुसन्निफ को किताब के इशात पर मुबारकबाद दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर को वैली ऑफ शैडोज द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ टेरर इन कश्मीर के उन्वान से शाया की गई किताब भी पेश की गई। शौर्य आफाक झील डेल के किनारे और जबरवन पहाड़ी सिलसिले के दामन में वाक़ एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, जिसे इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, को वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने चंद रोज पहले सयाहों के लिए खोल दिया और अब तक हजारों की तादाद में मकामी, मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने इस बाग की सैर की और इसकी मुनफरिद खूबसूरती से लुत्फ़ अंदोज हुए। एक सयाह ने हमारे नुमाइंदे महमूद अहमद खान के साथ वहां बात करते हुए अपनी तासुरात का यूं इजहार किया। मैं मुंबई से हूँ, हर साल ट्यूलिप देखने आता हूँ। ट्यूलिप बहुत खूबसूरत है, इतने खूबसूरत है कि इसके वर्णन करने के लिए वर्ड्स भी कम गिर जाते हैं। यहाँ की पब्लिक बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ की होटल की टूरिज्म की सर्विसेज बहुत अच्छी है। हिंदुस्तान में लोगों को कश्मीर आने के लिए बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, हर साल वो आ सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, टूरिस्ट का बहुत ध्यान रखते हैं। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन एयर और डीटीएच पर भी समाअत कर सकते हैं। हमारी खबरों के बुलेटिन और न्यूज़ रूम के प्रोग्रामों, डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ लेटर, नई मंजिलें और शहर शहर मंजर के बारे में आप अपना फीडबैक हमारे ईमेल एड्रेस redokashmir@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। हमारे इलाकाई न्यूज़ बुलेटिन और प्रोग्राम यूट्यूब, एक्स और इंस्टाग्राम पर भी दस्तयाब हैं।
आज तबीयत बीमारी के खिलाफ आलमी दिन है। इस साल इस दिन का मौजू है येस वी कैन एंड टीबी। आज के दिन टीबी के खिलाफ अपनाए जा रहे एहतियाती तदाबीर और दस्तयाब इलाज मुआवजे की सहूलत के ताल्लुक से बेदारी पैदा की जाती है। इस दिन की मुनासिबत से आज जम्मू कश्मीर में कई प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया, जिनमें इस बीमारी के मुख्तलिफ पहलुओं से लोगों को रोशनास कराया गया। टीबी मुखालिफ आलमी दिन के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अपने पैगाम में कहा है कि ये बीमारी समाज के लिए एक बड़े खतरे के तौर पर उभर रही है, जिसे दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगियां मुतासिर हो रही हैं। उन्होंने कहा कि समाज को इस बीमारी से पाक करने के लिए टीबी मुक्त भारत अभियान एक अहम रोल अदा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस दिन की मुनासिबत से कहा कि भारत ने इस बीमारी के खिलाफ तहकीक और इलाज में खौतिर का सरमायाकारी की है। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर सेहत JP नड्डा के एक मजमून को साझा करते हुए जन भागीदारी के तहत टीबी का कलागमा करने के लिए मुल्क के इख्तिराई सफर को उजागर किया। सीनियर बीजेपी लीडर और मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने आज पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शहरी हवाबाजी के बुनियादी ढांचे को वसअत देने से मुतल्लिक मामला उठाया। उन्होंने कहा कि इस ज़मीन में मज़ीद इक़दाम किए जाने चाहिए ताकि सफ़र करने वालों को राहत नसीब हो। नवरात्रों के जारी त्यौहार के दौरान लाखों की तादाद में श्रद्धालु माता वैष्णो देवी अस्थापन पर हाजिरी दे रहे हैं। हमारे जम्मू के नुमाइंदे ने इतला दी है कि त्यौहार के पहले 6 दिनों में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अस्थापन पर हाजिरी दी। श्रद्धालुओं की भारी रश के बावजूद यात्रा ऐसे तरीके पर जारी है और श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं की सहूलत के लिए मुनासिब इंतजाम किए हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को नशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। अगर कोई युवा नशे की लत में पड़ जाता है तो उसके माता पिता, परिवार के दूसरे सदस्यों और दोस्तों को चाहिए कि उससे बातचीत करते रहें, उसे नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करते रहें। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इक़दामात के बारे में टेलीविजन और थिएटर के एक मरूफ अदाकार और डायरेक्टर मुश्ताक अली अहमद खान ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, किसी भी तरीके की ड्रग्स हो, चाहे लिक्विड हो, सॉलिड हो या स्मोकिंग के तरीके से ली जाती है, ये बहुत 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 गलत चीज है। इससे परहेज कीजिए, अपनी जवानी बचाइए, अपना फ्यूचर बचाइए, अपना खानदान, अपनी कौम बचाइए। मैं माँ बाप से अपील करता हूँ, मौदबाना गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को प्यार दीजिए, बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए उनके ऊपर और उनको इस तरफ जाने से रोकें। हमें एक खुशगवार और एक मजबूत फ्यूचर बनाने के लिए इन सब बुराइयों से दूर रहना है। जम्मू कश्मीर में एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस आज से जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में कौमी सतह के मौसीकी व सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद कर रही है। 5 रोज तक जारी रहने वाली इस प्रोग्राम के इनेकाद में एकेडमी को शुमाली जोन कल्चरल सेंटर पटियाला पंजाब का इश्तराक हासिल है। इस प्रोग्राम का मकसद खित्ते के भरपूर सकाफती विरसे, मौसीकी और फनी रिवायत को फरोग देना है। ये प्रोग्राम RS-पुरा, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़ और पाडर में मुनक्किद किए जा रहे हैं। खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया में अमन की बहाली के लिए बातचीत और सफारतकारी इख्तियार किए जाने पर दिया जोर। लोक भवन जम्मू में कई शख्सियत और वफूद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात। शौर्य आफाक टूलिप गार्डन में मकामी और मुल्की सयाहों की एक बड़ी तादाद बाग की खूबसूरती से हो रहे हैं महजूज। और तबदीक के खिलाफ आलमी दिन आज समाज को टीबी से पाक कराने के लिए जामिया कोशिशों पर दिया गया जोर। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन 4:20 पर पहाड़ी में नष्ट होगा। खुदा हाफिज।